तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी का एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल चैनल। यहाँ हम आपको सितारों के रास्ते भी बताते हैं, लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। हमारा इल्म तजर्बा नहीं, विरासत है जो कि सदियों से चला आ रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और आगे भी फैला दें। आज हम बात करेंगे पाइसेस यानी कि बुर्जे होत वालों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। ये दिन सिर्फ वक्त का गुजर नहीं होंगे, बल्कि रूह की तरबियत, दिल के फैसलों और तकदीर की बारीक तब्दीलियों का पैगाम लेकर आएंगे। बुर्ज होत वो बुर्ज है जो दिल से सोचता है, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द बना लेता है और जो अक्सर अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों को तरजीह देता है। अब आने वाले 90 दिन आपको यही सिखाने आ रहे हैं कि हर कुर्बानी सवाब नहीं होती और खुद को नज़रअंदाज करना नेकी नहीं। ये वक्त आपको जज्बात, अकल और रूहानियत के दरमियान सही तवाज़न सिखाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके पहले 30 दिन की। तो पहले 30 दिन जज्बाती सफाई और माजी का बोझ उठाने के दिन हैं। बुर्ज होत के लिए पहले 30 दिन जज्बाती सफाई का मरला होंगे। पुराने रिश्ते, अधूरे वादे और माजी की कोई बात बार बार दिल में उभर सकती है। कुछ लोग या हालात आपकी तवानाई कम करते महसूस होंगे। दिल किसी अनजानी उदासी या खामोश थकन की तरफ माइल हो सकता है। ये इस बात का इशारा है कि अब वक्त आ गया है कि आप दिल पर रखे हुए बोझ को छोड़ दें। इन दिनों में जल्दबाजी में कोई फैसला न करें और हर एक पर भरोसा न करें और खुद को हर किसी के लिए कुर्बान करने की आदत पर नजर सानी करें। अपने लिए जीना भी कभी कभार अच्छा होता है। खामोशी फायदा देगी, मगर खुद को कमजोर समझना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हम आ रहे हैं आपके दरमियानी 30 दिनों की तरफ, जो कि रूहानी ताकत और किस्मत की नरमी के दिन हैं, जो कि 31 डेज से स्टार्ट होंगे। ये दरमियानी 30 दिन पाइसेस बुर्जे होत के लिए सबसे ज़्यादा मुस्बित और ताकतवर होंगे। आप महसूस करेंगे कि दिल को सुकून मिल रहा है और दुआएं जल्द असर दिखा रही हैं। कुछ मामलात बगैर ज़्यादा कोशिश के खुद ब खुद आसान होने लगेंगे। रिस्क के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे और कोई शख्स या मौका अचानक मददगार बन सकता है। रूहानियत की तरफ झुकाव बढ़ेगा। दिल जिक्र, दुआ और तन्हाई में सुकून तलाश करेगा। ये वो वक्त है जब किस्मत खामोशी से आपका साथ देना शुरू कर देती है। बस शर्त यह है कि मायूसी और शिकवे को खुद पर हावी न होने दें। अब हम आ रहे हैं आखिरी 30 दिनों की तरफ, जो कि फैसला, वजाहत और नई सिमत के दिन हैं। तो आखिरी 30 दिन पाइसेस यानी कि बुर्ज होत के लिए फैसला कुन होंगे। जिंदगी आपके सामने एक वाज़ेह सवाल रख सकती है। अब आगे किस रास्ते पर चलना है। रिश्ता, काम या जाती जिंदगी से मुतल्लिक कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। दिल कहेगा कि अब मजीद इंतजार मुमकिन नहीं। ये वक्त सिर्फ जज्बात से फैसला करने का नहीं, बल्कि नीयत और अकल के इम्तजाज का है। अगर आपने पिछले 60 दिन सब्र, दुआ और खुद एहतसाबी के साथ गुजारे, तो आखिरी 30 दिन आपको ज़हनी सुकून, इत्मीनान और नई शुरुआत दे सकते हैं। अब हम आ रहे हैं आपके रिस्क और काम की तरफ। इन 90 दिनों में पाइसेस बुर्ज होत के लिए रिस्क आहिस्ता मगर मुस्तकबिल बढ़ेगा।
اور مستقل طور پر بڑھتا رہے گا۔ فوری فائدہ یا شارٹ کٹ نقصان دے سکتا ہے۔ حلال نیت، صاف دل اور مستقل مزاجی آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولے گی۔ غلط مشوروں اور جلد بازی سے بچیں۔ اب ہم آ رہے ہیں آپ کے رشتوں کی طرف۔ تو رشتوں کے معاملے میں یہ وقت آپ کو ایک اہم سبق دے گا۔ ہر رشتہ بچانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جو رشتے سچے ہوں گے وہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوں گے، اور جو صرف فائدے پر قائم ہوں گے وہ خود ہی دور ہو جائیں گے۔ دل نرم رکھیں مگر اپنی حدیں بھی مقرر کریں، کیونکہ خود کو بچانا بھی ایک عبادت ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں آپ کی صحت کی طرف۔ تو صحت کے حوالے سے نیند، پانی اور ذہنی سکون پر خاص توجہ دینا ضروری ہوگا۔ زیادہ سوچنا اور دوسروں کے مسائل اپنے اوپر لینا تھکن، اداسی یا بے چینی کی وجہ بن سکتا ہے۔ سادہ روٹین اور ذکر الہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوگا۔ اب ہم آ رہے ہیں پائسز یعنی کہ برج حوت کے خاص روحانی وظیفے کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ان دنوں کے اعداد کے حساب سے آپ کے لیے خاص روحانی وظیفہ بھی بتاتے ہیں، جو صدیوں سے سینہ بسینہ سبز پوش بخاری سلسلہ میں چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کے لیے ان 90 دنوں کا خاص روحانی وظیفہ ہے یا نورو۔ پھر سماعت فرما لیں، یا نورو روزانہ 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ دل کے اندھیروں کو دور کرے گا، روحانی سکون دے گا اور قسمت میں نرمی اور آسانی پیدا کرے گا۔ اب ہم آ رہے ہیں آپ کے خاص پیغام کی طرف۔ تو آخر میں آپ کے لیے یہی خاص پیغام ہے کہ آنے والے 90 دن برج حوت کے لیے صرف وقت کا گزر نہیں بلکہ روح کی تربیت ہیں۔ اگر آپ نے صبر کو اپنایا، دعا کو نہیں چھوڑا اور خود کو اہمیت دی تو یہی دن آپ کو وہاں پہنچا سکتے ہیں جہاں آپ برسوں سے پہنچنا چاہتے تھے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔